देश में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद राजनीति लगातार गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र ने देश को आर्थिक आपातकाल की तरफ धकेल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती मना रही प्रदेश कांग्रेस ने देश में इंदिरा गांधी जैसे मजबूत नेतृत्व की जरूरत बताई है। इसके साथ ही पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने देश में नोटबंदी के फैसले पर भी एक बार फिर से सवाल उठाए। सचिन पायलट ने कहा कि इस फैसले ने देश को आर्थिक आपातकाल की तरफ धकेल दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मसले पर सदन में जवाब देना चाहिए। और आज त्राही मची है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लोगों के पास खाना नहीं है और मुझे खेद है कहते हुए कि रबी की फसल के लिए जो खाद और बीज होना चाहिए था, किसान के पास पैसा नहीं है। हर तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। वहीं राज्यसभा में सरकार के मुख्य सचेतक नारायण लाल पंचारिया का कहना है कि सरकार का नोटबंदी का ये फैसला ऐतिहासिक है और हर जगह लोग इसके समर्थन में हैं। पंचारिया ने कहा भले ही लोग परेशान हो रहे हों, लेकिन उनका कहना है कि फैसला देश हित में और दीर्घकालिक फायदों के लिए है। नोटबंदी के फैसले के 11 दिन बाद लगातार राजनीति चल रही है और ये राजनीति अगले 40 दिन भी इसी तरह चलती रहेगी। कांग्रेस सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है तो सत्ताधारी पार्टी का हर नेता इस फैसले के समर्थन में खड़ा हुआ दिख रहा है। नोटबंदी के बाद शनिवार को भी बैंकों में नोट बदलवाने के लिए लोगों की कतार देखी गई। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा भी चौड़ा रास्ता स्थित एसपीबीजे बैंक की ब्रांच में पहुंचे, लेकिन 10 से 4 के बैंकिंग आवर्स के दौरान रामचरण बोहरा तकरीबन 3:45 बजे लोगों की सुध लेने के लिए पहुंचे। नोटबंदी के बाद कतारें जारी हैं, करेंसी चेंज कराने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन कई जगह अफवाह इस बात की भी उड़ रही है कि बैंकों में करेंसी का शॉर्टेज हो गया है। लेकिन एसबीबीजे बैंक के जनरल मैनेजर कृष्णा का कहना है कि बैंकों में करेंसी का शॉर्टेज कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि लिमिट के मुताबिक ग्राहकों को पैसा दिया जा रहा है। सांसद रामचरण बोहरा जब एसबीबीजे बैंक के हालात का जायजा लेने पहुंचे थे तब कृष्णा भी उनके साथ थे, तो वहीं व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी उनके साथ रहे। बोहरा तकरीबन 3:45 बजे एसबीबीजे बैंक पहुंचे। ये सारा करेंसी हम सारे ब्रांचेस में बांट रहे हैं, कोई भी ब्रांच में करेंसी की शॉर्टेज नहीं है। एसबीबीजे बैंक के अधिकारियों और जयपुर सांसद का कहना है कि जिन परिवारों में शादी है वहां पर करेंसी की दिक्कत आ रही थी, लेकिन सरकार के फैसले के बाद उन्होंने भी बैंकों को ये निर्देश दिए हैं कि अगर कोई शादी का कार्ड लेकर आता है तो उसे खाते से 2.5 लाख रुपए तक की रकम निकालने की इजाजत दे दी जाए। अपने बयानों से हर बार सुर्खियां बटोरने वाले पाकिस्तानी लेख अगर कोई शादी का कार्ड लेकर आता है तो उसे खाते से 2.5 लाख रुपए तक की रकम निकालने की इजाजत दे दी जाए। अपने बयानों से हर बार सुर्खियां बटोरने वाले पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। नोटबंदी के बाद अब पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। अब पाकिस्तान का पूरी तरह से काम तमाम हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काले धन से जुड़े इस अभियान से पाकिस्तान का पूरी तरह से काम तमाम हो गया है। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह का कहना है कि नोटबंदी से पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। उनका ये भी कहना है कि लाहौर और कराची में 500 और 1000 रुपए के छापने वाली प्रिंट मशीन थी, जो अब वो भी बंद हो चुकी है। दोनों चुराई हुई मशीनें भारत से पाकिस्तान ले जाया गया था, जिसके बाद अब ये दोनों मशीनें बंद हो गई है। जो पैसा बांग्लादेश के थ्रू जाता था, हिंदुस्तान या नेपाल के थ्रू या दुबई के थ्रू आता था, वो सबसे बड़ा फर्क पड़ा है कि इस्लामिक जिहादी टेररिस्ट का हिंदुस्तान के अंदर पैसा आना बंद हो गया। पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह ने उमर अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि नोटबंदी से भला इन्हें नुकसान क्यों होता है। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल एक बार फिर से विवादों में है। विवादों का कारण है एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों का आरोप है कि जेल में तैनात कर्मचारियों की मारपीट के चलते ही अजय की मौत हुई है। वहीं इस मामले को सांझी समाज ने भी मुद्दा बनाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई प्रशासनिक बयान सामने नहीं आया है। जयपुर सेंट्रल जेल से लेके प्रदेश की तमाम जेल ज्यादातर विवादों में रहती हैं और एक बार फिर से जयपुर में आए इस मामले के बाद विवाद फिर से गर्मा गया है।
राजधानी जयपुर की भांकरोटा थाना पुलिस के हत्थे 6 शातिर डकैत चढ़े हैं जो जयपुर में बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले थे। नोटबंदी के असर के बीच जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की भांकरोटा थाना ने मुखबिर की पुख्ता जानकारी पर कार्रवाई करते हुए 6 डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जयपुर में ये डकैती रेकी करने के बाद में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन भांकरोटा थाना पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी डकैत मध्य प्रदेश के हैं और करीब 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वारदात को अंजाम देने से पहले ये भेष बदल कर रैकी करते हैं और ज्यादातर चूने मकान और शादी वाले घरों और हाईवे से गुजरने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी डकैत अलग अलग क्षेत्रों में फैलकर अपने साथियों के साथ पहले रैकी करते हैं और अपनी गैंग में छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल कर लेते हैं। छोटे बच्चों की मदद से ये डकैत लोगों को झांसा देकर शादी समारोह के बीच से चोरी समेत अन्य वारदातों को अंजाम देते हैं। इन बदमाशों से बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद हुए हैं। जो सूचना मिली उच्च अधिकारियों का अवगत कराकर हम थाने से जो भी हमारे जाब्ता था गए, हमने 6 लोग गिरफ्तार किए हैं रात को। इनसे एक देशी कट्टा मिला है, कारतूस मिला है, 2 कटार हैं, डंडे शरीर इत्यादि हैं और ये वाहनों को लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं। इन सभी बदमाशों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया गया है। संभावना है कि पुलिस कस्टडी के दौरान पूछताछ में इनसे बड़ी वारदातों की खुलासे भी होते हुए दिखाई देंगे। राजस्थान राज्य बीज निगम के अध्यक्ष का पदभार आज शंभू सिंह खेतासर ने संभाल लिया। पद संभालने के साथ ही शंभू सिंह ने कहा कि प्रदेश में किसानों के सामने आ रही समस्याओं का जल्द निपटारा किया जाएगा। राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष शंभू सिंह खेतासर ने आज बीज निगम कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने शंभू सिंह खेतासर को पदभार ग्रहण कराते हुए शुभकामनाएं दी। पदभार ग्रहण करने के साथ ही शंभू सिंह खेतासर ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को धन्यवाद देते हुए कहा कि बीज निगम की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उसको वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही शंभू सिंह खेतासर ने कहा कि प्रदेश में बीज की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाया जाएगा, साथ ही किसानों की हर परेशानी को दूर किया जाएगा। शंभू सिंह खेतासर के पदभार ग्रहण करते समय पंत कृषि भवन पूरा जोधपुरमय हो गया, जहां उनके समर्थक और परिजन बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं राज्यसभा के सांसद नारायण पंचारिया भी इस दौरान मौजूद रहे। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग में वर्कशॉप आयोजित हो रही है, जिसमें 26 और 27 नवंबर को 12 मरीजों की लेजर से ऑपरेशन किए जाएंगे। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में लेजर सर्जरी वर्कशॉप 26 और 27 नवंबर को आयोजित हो रही है। इसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन लेजर मशीन से सर्जरी की जाएगी। ईएनटी विभाग की ओर से आयोजित हो रही वर्कशॉप में दिल्ली से मशहूर डॉक्टर शरद महेश्वरी भी हिस्सा लेंगे। डॉक्टर शरद महेश्वरी ने देश में पहली लेजर सर्जरी की थी। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज स्थित ईएनटी विभाग व ईएनटी सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस वर्कशॉप में 12 मरीजों की लाइव सर्जरी की जाएगी। ईएनटी विभाग की उपाध्यक्ष पार्वती सोलंकी ने बताया कि अब तक लेजर सर्जरी से मुंबई व दिल्ली अहमदाबाद में होती है, जहाँ पे सर्जरी के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इस वर्कशॉप में और साथ ही अन्य अस्पताल में ये सर्जरी निःशुल्क होती है। ये मशीन साल भर पहले डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में लगाई गई थी और अब तक हम करीबन 50 ऑपरेशन इससे कर चुके हैं और अभी हम 26 और 27 नवंबर को इसका सेकेंड लाइव ईएनटी लेजर सर्जिकल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ईएनटी विभाग दावा कर रहा है कि इस मशीन राजस्थान में पहली मशीन है जिससे 50 मरीजों का ऑपरेशन अब तक हो चुका है। साथ ही इस ऑपरेशन में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इस अस्पताल में ये सर्जरी निःशुल्क होती है। इंदिरा गांधी के जन्मदिन के मौके पर लोगों ने इंदिरा गांधी को याद किया और साथ ही साथ पुष्प अर्पित कर उन्हें बेहद वरिष्ठ नेता के तौर पर आज याद किया गया। आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही इंदिरा गांधी के 100वां जन्मदिन है। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर में इंदिरा गांधी को याद किया और साथ ही बैठक का आयोजन कर पुष्प अर्पित किए, जहां भारी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और इंदिरा गांधी को याद किया। जहां कांग्रेस के विधायक भंवर सिंह भाटी भी इस मौके पर मौजूद रहे और पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा गांधी का 100वां जन्मदिन है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीकानेर में बैठक का आयोजन कर इंदिरा गांधी को याद किया और उनका जन्मदिन मनाया। मनोचिकित्सकों की 2 दिवसीय वर्कशॉप हुई शुरू। विश्व का उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह ने किया शुभारंभ। देश के नामचीन मनोचिकित्सकों ने लिया हिस्सा। कहा युवाओं में स्नैक से बड़ा खतरनाक नशा साबित हो रहा है मोबाइल। साथ ही कहा कि 2020 में पुरुषों में नंबर 2 और महिलाओं में नंबर 1 की बीमारी होगी डिप्रेशन। प्रदेश के मनोचिकित्सक संघ की 31वीं वार्षिक कार्यशाला आज से झुंझुनू में शुरू हुई, जिसमें देश के नामचीन मनोचिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का शुभारंभ विश्व का उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह ने किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रदीप कुमार बोरड सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर लालचंद ढाका तथा डॉक्टर संतोष ढाका ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर महेंद्र जैन को राजस्थान मनोचिकित्सक संघ का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और महिलाओं में बढ़ते तनाव को लेकर खासकर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जैन ने WHO के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश में 2020 में सबसे बड़ी बीमारी के रूप में डिप्रेशन आने वाला है। WHO के अध्ययन में सामने आया है कि 2020 तक पुरुषों में नंबर 2 और महिलाओं में नंबर 1 की बीमारी मानसिक तनाव होगा। ऐसे में इसके लिए अभिषेक प्रयास शुरू करने होंगे। इस मौके पर मनोचिकित्सक संघ नॉर्थ जोन इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर RC जिलावा ने कहा कि स्मैक से बड़ा नशा मोबाइल युवाओं के लिए साबित हो रहा है। इसके बचने के लिए हमें अभी से कोशिश शुरू करनी होगी। जिला चिकित्सालय में 2 बच्चों को इलाज के लिए लेकर गई महिला ने 2 चिकित्सकों पर लापरवाही और बदसलूकी का लगाया आरोप। पीएमओ ने दिया कार्रवाई का भरोसा। शहर के बावड़ी मोहल्ले में रहने वाली एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर जिला अस्पताल गई, जहां 2 डॉक्टर राजकुमार जोशी और डॉक्टर राम गोपाल सैनी ने बदतमीजी की। एक बच्ची बीमार थी तो दूसरे बच्चे के कान से खून बह रहा था। आरोपों के मुताबिक डॉक्टर ने बच्चों का इलाज किया नहीं, ऊपर से कुर्सी को लात मारकर बदसलूकी भी की। इसके बाद महिला परेशान रही, बीमार बच्चे को इलाज के लिए MP के मंदसौर लेकर गई। इसके बाद महिला ने फैसला लिया कि वह चुप नहीं बैठेगी और कार्रवाई करेगी। इसके लिए उसने जिला चिकित्सालय के पीएमओ के मामले से भी अवगत कराया। पीएमओ ने कहा कि जांच टीम का गठन किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। जिला चिकित्सालय में मरीजों के साथ बदसलूकी का यह पहला मामला नहीं है। यहाँ अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। दूर दराज के इलाकों से यहाँ इलाज के लिए पहुँचने वाले लोगों को रोजाना इसी कहानी से 2-4 होना पड़ता है। टोंक में निवाय पंचायत समिति की दहलोद ग्राम पंचायत में बड़ा गड़बड़झाला आया सामने। एक NGO ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर महज कागजों में बनवा दिए शौचालय। तत्कालीन राष्ट्रपति से भी प्राप्त कर लिया पुरस्कार। अब ग्रामीण दर दर भटक रहे शौचालय निर्माण के लिए। आपको शायद ठीक से याद नहीं होगा कि वर्ष 2003 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से निर्मल भारत पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त के साथ पूर्ण स्वच्छता वाली जिले की पहली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करने की योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राजस्थान के टोंक जिले में निवाय पंचायत समिति की दहलोद ग्राम पंचायत को पूर्ण स्वच्छता का दर्जा मिलने पर महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा वर्ष 2006 में पुरस्कृत भी किया गया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस पंचायत में आज भी जमीन स्तर पर कोई शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। जी मीडिया के हाथ लगे दस्तावेजों में निर्मल भारत पुरस्कार योजना में जयपुर की कार्यकारी एजेंसी PCCRU और यूनिसेफ के साथ जिला एवं स्वच्छता समिति टोंक ने मिलकर दहलोद ग्राम पंचायत को पूर्ण स्वच्छ पंचायत होने का दर्जा दिलाकर राष्ट्रपति सम्मान तो हासिल कर लिया, लेकिन आज भी इस ग्राम पंचायत के लोग शौचालयों में शौच करने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आज भी शौचालय का न तो निर्माण हुआ न ही कभी हो सकता है। जी मीडिया पर खुलासे के बाद में अब अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रमुख ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले 3 सालों से अधिकारी और जनप्रतिनिधि चुप्पी के साधे बैठे थे। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने केंद्र की भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की और चुनाव घोषणा पत्र में काला धन बाहर लाने की घोषणा को पूरा होने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि 70 वर्ष में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने काला धन को बाहर लाने के लिए 500 और 1000 नोटबंदी की घोषणा की है और किसी भी राजनीतिक दल में इस तरह की फैसले लेने की इच्छा शक्ति नहीं है। कांग्रेस नोटबंदी को लेकर क्या कहती है उनका व्यक्तिगत मत है और कांग्रेस ने 50 साल तक राज किया, लेकिन वो इस तरह के फैसले नहीं ले पाई। लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने घोषणा पत्र में काला धन को बाहर लाने का आश्वासन दिया, वो पूरा किया है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन सफल आयोजन हुआ, जो देश में पहला आयोजन निखर के आया। 70,000 किसानों ने इसमें भाग लिया और किसानों की जो जिज्ञासा थी, हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर ऐसे किसानों को हम लोगों ने बुलाया था जो कृषि में नवाचार करते हैं या प्रगतिशील किसान हैं। ये प्रदर्शनी के पीछे भी सरकार की योजनाओं को, नौजवानों को हम लोग कैसे दिखा के उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गांव-गांव में जो हमारी प्रदर्शनी लगा रहे हैं उसके पीछे एक ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए उसका लाभ योजनाओं के माध्यम से वो लें
और इसकी जानकारी किसान को मिले, इसलिए प्रदर्शनी का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। बारां के दौरे पर आए कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने नोटबंदी के फैसले को बताया ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले की सराहना। हनुमानगढ़ के प्रभारी मंत्री अजय सिंह किल्लक ने आज हनुमानगढ़ का दौरा किया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में मंत्री अजय सिंह किल्लक ने जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली व सरकार के विकास कार्यों को गति देने की भी बात कही। राज्य के सहकारिता मंत्री और हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री अजय सिंह किल्लक ने आज हनुमानगढ़ का दौरा किया व जिला कलेक्ट्रेट में जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली। इसके साथ ही विकास कार्यों की योजनाओं को भी क्रियान्वित करने के बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसी दौरान केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने भी मंत्री को ज्ञापन सौंपा व मांग रखी कि जिला स्तर पर भी केंद्रीय सहकारी बैंकों में 1000 रुपए व 500 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। इसके बाद स्पिनिंग मिल के श्रमिकों ने भी प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपकर स्पिनिंग मिल शुरू करवाने की मांग रखी। प्रभारी मंत्री अजय सिंह किल्लक ने आश्वासन दिया है कि वे जिले के लोगों की समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे और निश्चित तौर पर उनका जल्द समाधान किया जाएगा। हम आज कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से समस्त कर्मचारी, पैक्स मैनेजर्स, पैक्स के अध्यक्ष मंत्री महोदय से मिले हैं। भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा जो कोऑपरेटिव बैंक के साथ अन्याय किया गया है, 5000 और 1000 रुपए के नोटों को बदलने से रोका गया है, उनको जमा करने से रोका गया है, जो कि सहकारी बैंकों के साथ बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार है, घातक हमला है उनके अस्तित्व के ऊपर। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बैठक में प्रभारी मंत्री अजय सिंह किल्लक ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और इसके साथ ही जिन लोगों ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपे उन्हें भी आश्वस्त किया है कि वे जल्द से जल्द जिले के लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे।